100 मिलियन कलर्स देखने वाली लड़की। तो दोस्तों ऐसे तो जनरली हम सभी लोग जानते हैं कि चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, हम सभी 1 मिलियन यानी कि 10 लाख कलर्स को देख सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी स्पेशल लड़कियां मौजूद है जिनकी आंखों से 100 मिलियन यानी कि लगभग 10 करोड़ कलर सेंसर मौजूद है, यानी कि वह 10 करोड़ कलर्स को देख सकती हैं। और वह लड़कियाँ हम आम लोगों से 10 गुना ज़्यादा रंगों को देखने में कैपेबल होती हैं। और एक एस्ट्रॉयड है जिसका नाम है साइक्स-16 और साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि इस एस्ट्रॉयड पर इतनी अमाउंट में गोल्ड और इतना सारा निकल मौजूद है कि अगर इस एस्ट्रॉयड से निकलने वाले मेटल्स को पूरी धरती के लोगों में बांट दिया जाए तो हर एक लोगों में इतना अमाउंट में यह डिस्ट्रीब्यूट होगा कि हर इंसान पृथ्वी का बिलियनियर हो जाएगा। और लेकिन ऐसा ही नहीं है दोस्तों, अगर कोई कीमती चीज़ जैसे कि सोना यानी कि गोल्ड अगर वह ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट होगा तो उसकी कुछ भी कीमत नहीं रहेगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है जो आपको बताते हैं कि इस धरती पर सिर्फ उसी चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है जो काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। बोले तो जो रेयर मटेरियल होते हैं उनकी जो कीमत होती है वह ज़्यादा होती है, यानी कि जो जितना रेयर होता है उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होती है। यानी कि गोल्ड से रेयर डायमंड है तो उसकी कीमत और भी ज़्यादा हो जाती है, उससे भी रेयर प्लेटिनम, इसी बेसिस पर इनकी कीमत बढ़ती हैं। और ये जो मेल्टिंग वर्ड है इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, यानी कि मेल्टिंग मतलब पिघलना होता है। और किसी भी मेटल का अपना एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि अगर उसके मेल्टिंग पॉइंट से उससे ज़्यादा हीट दी जाती तो वह पिघलने लगता है। जैसे कि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह होता है 1538 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उसे इससे ज़्यादा हीट दी जाती है मेल्ट होने लगता है। लेकिन क्या आप इस बारे में जानते हैं कि हमारी अर्थ में एक ऐसा भी मेटल मौजूद है जो कि सिर्फ हमारे हाथ पे रखने से ही मेल्ट हो सकता है, और उसका जो नाम है वह गैलियम है। और इसका रंग जो होता है वह सिल्वर कलर का होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 29.76 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि ये सिर्फ इतने टेम्परेचर में मेल्ट हो जाता है, यानी कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वह इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये हमारे हाथ पर रखने से ही नॉर्मली मेल्ट हो जाता है। और आपने भी कभी इस बारे में सुना ही होगा कि नदी की कंपेयरिंग में समुद्र में तैरना ज़्यादा सरल होता है, यानी कि अगर हम नदी में तैरेंगे तो उसकी कंपेयरिंग में जब हम समुद्र में तैरेंगे वह ज़्यादा सरल होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या आप इस बारे में जानते हैं? तो समुद्र का पानी जो होता है वह खारा होता है, या आसान शब्दों में कहेंगे तो समुद्र का पानी नदी के पानी के मुकाबले थोड़ा भारी होता है। इसलिए जब हम समुद्र में तैरते हैं तो हमारे द्वारा हाथों के द्वारा जो पानी हटाया जाता है, यानी कि जब हम तैरते हैं तो हाथ से हम पानी पीछे की तरफ ढकेलते हैं, उस समय जो पानी का वजन होता है वह ज़्यादा होता है। वहीं पर जो नदी का पानी होता है वह हल्का होने की वजह से हमारे द्वारा हटाए गए पानी का वजन हल्का हो जाता है। इसलिए हमें नदी में तैरने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो पानी होता है वह बहुत हल्का होता है और वहीं समुद्र में पानी भारी होता है। इसलिए समुद्र में तैरना ज़्यादा आसान होता है। अगर आपको तैरना आता है तो आपको एक बार समुद्र के बीच में तैरने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। और आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जब भी पानी गिरने वाला होता है, यानी कि जब बारिश तुरंत होने वाली होती है, उस समय जो बादल होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा काले हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का रीज़न पता है, यानी कि ये काले क्यों हो जाते हैं? तो इसका एक बहुत ही सिंपल रीज़न है, लेकिन काफ़ी सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। तो इसके बारे में फैक्ट यह है कि जब भी बारिश गिरने वाली होती है तो उस समय एक ही जगह पर काफ़ी ज़्यादा जो बादल होते हैं उसमें पानी स्टोर होता है, और जो पानी होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। और जब काफ़ी सारे बादल एक साथ मिल जाते हैं तो उसकी काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से जो सूरज की रोशनी ऊपर से आ रही होती है उसके आर पर नहीं हो जाती, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है बादल की वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी उसे पार नहीं कर पाती है। और जब वह रोशनी नीचे तक नहीं पहुंचती है तो हमें उसके नीचे का इलाका जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा काला नज़र आता है और लगता है कि बादल भी काफ़ी ज़्यादा काले हो गए हैं। वहीं अगर हम एयरक्राफ्ट देखेंगे, यानी कि जो कोई भी एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहा होता है, अगर उसी समय वह उसे देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बादल सफ़ेद दिखाई देंगे, क्योंकि उस समय जो ऊपर बादल होंगे वह काफ़ी ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि नीचे जब लाइट नहीं जा पा रही होगी तो ऊपर वह लाइट रिफ्लेक्ट होगी और काफ़ी ज़्यादा बादल सफ़ेद दिखाई देंगे। और आपने जनरली मकड़ी को तो देखा ही होगा, यानी कि स्पाइडर्स को, और उनके जालों को भी देखा ही होगा जो कि बहुत ही पतले पतले जाल बनाती हैं। लेकिन अगर ऐसा हो सके कि अगर किसी भी पेंसिल जितना, यानी कि जो हमारी पेंसिल होती लिखने वाली उसके जितना मोटा अगर कोई भी मकड़ी जाल बना सके तो वह इतना ज़्यादा मजबूत जाल होगा कि वह चलते हुए बोइंग 747 को रोकने में कैपेबल होगा, यानी कि जिसकी टॉप स्पीड 988 किलोमीटर पर आवर होती है उसे भी रोकने के लिए वह जाल कैपेबल होगा, यानी कि उसे रोक लेगा पकड़ कर। वह जाल इतना ज़्यादा मजबूत होगा, इसीलिए किसी भी छोटे जीव को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और अपने हाइट के हिसाब से वह ज़्यादा ताकतवर होता है, यानी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है। और अगर हम इंसान में भी ऐसी ताकत हो तो शायद सुपर हीरो भी हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करेंगे। और अपनी जनरल लाइफ में गुस्सा आना सामान्य बात है, यानी कि गुस्सा तो आता ही रहता है। लेकिन एक बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब भी आप गुस्से में हो तब कोई भी फैसला ना लें,
और जब आप खुश हों तब किसी को भी कोई प्रॉमिस ना करें, यानी कि वादा ना करें। और दरअसल इस बात को आज के वैज्ञानिक ही नहीं, बहुत ही पहले के वेदों ने भी माना है। और यह उम्मीद है कि आपको ये जो नॉलेज है काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है फ्यूचर में भी, और आपकी लाइफ में ये ज़रूर काम आएगा। और इन जनरल यह माना जाता है कि अगर आपको रात में नींद आती है और आपको कोई भी काम करना है या फिर आपको पढ़ना है, तो आपको रात में चाय या कॉफ़ी पी लेनी चाहिए। लेकिन ये जो तरीका है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नहीं है, और इससे भी एक अच्छा तरीका है जो कि हेल्दी भी है और इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव भी है, यानी कि इससे ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो ये जो तरीका है वह एप्पल्स खाना, यानी कि सेब को खा लेना, क्योंकि ये खाने से आपकी जो नींद है वह तुरंत ही चली जाएगी। और जब आप इसे खाते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, और आप इसे ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको रात में जागना है, और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे काम करता है, यानी कि क्या आपको ये रियली में वर्क करता है। और आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा ही होगा, जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं वे कितने ज़्यादा हंसते हैं। तो वे जो छोटे बच्चे होते हैं वे एक दिन में कम से कम 300 से 400 बार हंसते हैं। और एक जो एडल्ट पर्सन हो जाता है, यानी कि एडल्ट पर्सन कुछ बड़ा हो जाता है और उसके मन में कुछ विचार आने लगते हैं, तो वह इतने ज़्यादा विचारों से घिर जाता है कि वह एक दिन में सिर्फ 17 बार हंस पाता है, क्योंकि वह अपने सोच समझ कर जो डिसाइड करता है उसके बेसिस पर हंसता या रोता है। बस जो बच्चे होते हैं उनके मन जो होता है बिल्कुल क्लियर होता है, इसके वजह से वे दिन में कई बार हंसते रहते हैं।